दोस्तों, स्वागत है आपका एमएनएस कंप्यूटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दो अलग अलग टॉपिक के बारे में। पहला होगा कि गुड्स के साथ एमएफजी डेट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट का यूज टैली में कैसे करना है, और दूसरा कि फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज क्या है, कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। ये तो आपको पता है कि क्या होता है, उसका यूज हम टैली में कैसे करेंगे। यानी कोई प्रोडक्ट का हमारा बिजनेस है और उसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट यूज करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से कि हम एक कंपनी बनाएंगे या पहले से जो हमारी कंपनी होगी उसको हम एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद या बनाएंगे, तो बनाने के बाद आप लेजर बनाएंगे, क्योंकि लेजर से हम लोग सामान को खरीदेंगे, बेचेंगे या जो भी करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो हम करते हैं। तो चलिए लेजर बना लेते हैं, क्योंकि हमको सामान खरीदना है तो हम मल्टीपल लेजर का यूज करके एक हम बना लेते हैं परचेज का, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, और दूसरा एक सप्लायर का बना लेते हैं जिसे हम खरीदेंगे मिस्टर जय, अंडर ग्रुप ले लिया, सन्डे क्रेडिटर एक्सेप्ट। अब हमको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद F11 बटन प्रेस करेंगे, यानी फीचर का बटन F11। यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से लेंगे यस। अभी हम बता रहे हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ फीचर को यस कर देंगे, मोर फीचर और शो ऑल फीचर को यहाँ बैक स्पेस से दोनों को यस कर देंगे, तो यहाँ बैटरी फीचर में आप देखना इनेबल बैचेज का एक ऑप्शन आएगा। ये इनेबल बैचेज के ऑप्शन यहाँ पे नो दिखा रहा है, इसको हम यस करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। एक मिस्टेक हो गया, उसके नीचे भी एक ऑप्शन था, उसको भी यस करना होगा। जैसे इनेबल बैचेज को यस करोगे तो नीचे मेंटेन एक्सपायरी डेट है, इसको भी यस करना होगा। ये आपको स्टॉक बनाने से पहले एक्सेप्ट करा कर, यस करके एक्सेप्ट करा लेना है। अब आपको क्या करना है, स्टॉक क्रिएट करना है। सपोज कोई भी एक कंपनी लेते हैं, हम लोग ले लिए पार्ले, एस्केप से बैक आ गए, कैटेगरी में यहाँ पे ले लिया बिस्किट, यूनिट में ले लिया कि हम इसको पीस में ही लेंगे। अब स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम बनाएंगे, यहाँ पे जैसे हमने ले लिया पार्ले बिस्किट, कोई भी पार्ले जी हो जो उसका ब्रांडिंग चलता है, पार्ले जी वो हो, या कोई भी जो भी आपका है आइटम हो उसका नाम दे देना, एंटर। पार्ट नंबर वगैरह हो तो दे दो, पार्ले बिस्किट। और जैसे आप पीस को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे बैचेज का डिटेल्स पूछेगा, मेंटेन इन बैचेज, यानी क्या इस प्रोडक्ट के साथ आप बैच डिटेल्स मेंटेन करना चाहते हो। मैंने कहा यस। जैसे बैचेज को मैंने यस कहा तो ये पूछा कि क्या आप मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यस करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो मैंने यस कहा। क्या इस प्रोडक्ट के साथ आप एक्सपायरी डेट भी यूज करना चाहते हो, तो यस, और इसको हम कराएंगे एक्सेप्ट। दोस्तों ध्यान बना करके देखिए, एकदम आसानी से आपसे हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे आएंगे वाउचर में, एंटर F9, परचेज वाउचर एक्टिव कर लिए। पार्टी नेम मिस्टर जय को लिया मैंने, यहाँ पे हम रिसिप्ट डिटेल्स डालेंगे, यहाँ पार्टी डिटेल्स डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे आपका लिस्ट खुल जाएगा, साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। जैसे यहाँ आइटम को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कीजिएगा, एक बॉक्स खुलेगा सामने आपके। यहाँ पर आपसे बैच या लॉट नंबर पूछ रहा है। जैसे हम जहाँ प्रोडक्ट को स्टॉक करते हैं, स्टोर करते हैं, वहाँ का बैच नंबर वगैरह होता है, तो हमने ले लिया कोई भी एक हमारा जो भी है, इंटर। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमसे क्वांटिटी पूछेगा, तो सपोज करो कि 50, रेट हमारा 4 रुपया, इंटर। तो यहाँ पर आपसे MFG डेट पूछेगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो टाइप करेंगे, इंटर। यहाँ पे एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, तो एक्सपायरी डेट जो भी होगा प्रोडक्ट का वो टाइप कर देंगे। सपोज मैंने कर दिया 31/3 और यहाँ पर 23, 1 साल का ले लिया मैंने, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट हो गया। तो दोस्तों ये था कि प्रोडक्ट के साथ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट कैसे यूज करेंगे। दोस्तों अब आते हैं हम लोग कि फिजिकल स्टॉक वाउचर क्या है और फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज कब किया जाता है। तो फिजिकल स्टॉक वाउचर टैली में मौजूद
इन्वेंट्री के अंतर्गत आने वाला एक वाउचर है जिसका प्रयोग हम फिजिकल वेरीफाई किए गए स्टॉक जब हमारे टैली में मौजूद स्टॉक से मेंटेन मैच नहीं करते हैं तो हम लोग प्रयोग में लाते हैं। फिर से एक बार, जब हम अपने प्रोडक्ट को फिजिकली वेरीफाई किए हों और वहां पर हमारा स्टॉक कुछ और दिखा रहा है, कुछ और हमने काउंट किया है और हमने टैली सॉफ्टवेयर में जो एंट्री किया है वहां पर हमारा स्टॉक समरी कुछ और दिखा रहा है, यानी डिजिटली कुछ और है और फिजिकली कुछ और है। तो उस समय दोनों के स्टॉक को बराबर करने के लिए यानी फिजिकली के अकॉर्डिंग अपने टैली में स्टॉक को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिजिकल स्टॉक वाउचर का। फिर से एक बार, फिजिकल स्टॉक वाउचर टैली का एक वाउचर है जिसे हम तब प्रयोग में लाते हैं जब हम आइटम को फिजिकली वेरीफाइड किए हों और वो आइटम हमारे उतने स्टॉक टैली के स्टॉक से मैच नहीं करते हैं। फिजिकल स्टॉक वाउचर का जो बटन है वो है कंट्रोल के साथ F7। जैसा कि आपने पीछे देखा कि हमने कुछ बिस्किट खरीदा, सपोज एक बार स्टॉक चेक कर लो, यहाँ पर आपको कितना पीस दिखा रहा है, 50 पीस। हम मान गए कि यहाँ पे डिजिटली हमको 50 पीस दिखा रहा है, बट हमारे गोडाउन में 52 पीस है या 48 पीस है, 2 पीस ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो अब यहाँ पे स्टॉक तो उतना नहीं दिखा रहा है जितना आपने फिजिकली वेरीफाइड किया है। तो अब जाना है आपको वाउचर में और यहाँ प्रेस करना है कंट्रोल F7। कोई लेजर की आवश्यकता नहीं है, स्टॉक आइटम बना होना चाहिए और फिजिकल स्टॉक के पहले आपको परचेज वाउचर का प्रयोग कर लेना है। वो इसलिए ताकि आपके पास स्टॉक हो जाए। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो फिर इस वाउचर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर गए पार्ले 22 नंबर हम वही ले लेते हैं जो बिस्किट वाला था। यहाँ पे हम गए और क्वांटिटी सपोज कि 52 पीस है और इसको हम एक्सेप्ट करा दिए। बस इतना ही काम है इसका। अब जा करके बैक गेटवे ऑफ टैली पर स्टॉक समरी आप चेक करोगे तो आपको दिखाएगा 52 पीस। जितना पीस वहाँ एंट्री कर देंगे उतना ही पीस दिखाएगा। अब ऐसा नहीं कि 52 पीस था तो 2 पीस की एंट्री कर देंगे तो वो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ 2 पीस ही दिखाएगा। तो ये था हमारा फिजिकल स्टॉक। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए।